दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर 4 PM गुजरात पर दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप कल तो आपने देखा होगा, हम दो बार तो लाइव थे। संजय भाई ने हमारे जो है वो डॉक्टर मयूर परीख और हम सबको लेकर जो है 2 लाइव तो हम उसमें शरीक हुए, जो हुए महाराष्ट्र की जो उठापटक हुई उस पर। खैर मुद्दा तो वो अभी कुछ दिन के लिए बना रहेगा, क्योंकि क्योंकि ये जो धुलाई की मशीन है भारतीय जनता पार्टी नाम की, और नरेंद्र मोदी साहब का एक मैजिकल वॉशिंग पाउडर है। वो आप बीजेपी की धुलाई मशीन में आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, आप उसमें आपको डाल दिया जाए या आप उसमें कूद जाओ, और फिर मोदी जी का मैजिक वॉशिंग पाउडर जो है अगर आप पे लग गया, फिर तो है भैया किसी तरह का दाग ना रहेगा, और खुशबू से जो है आप एकदम जो है लदे लदे आप फिर बाहर आएंगे वॉशिंग मशीन से। ये सीन है। तो ये तो है। हम सोच रहे थे, हमने कहा इस पर आज बात करते हैं। डेवलपमेंट जो हो रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उनको लगा कि इस बात पर भी बात करना बहुत जरूरी है कि क्या हमको ये नहीं लग रहा, हम सबकी बात कर रहा हूं, कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के चलते, उनकी काम करने की शैली के चलते हमारा जो लोकतंत्र, जो हम जिसको जिसको लेकर हम बहुत खुश हैं, जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, इसकी जो पोल है, ये जो पोल है वो क्या खोल नहीं रहे हैं मोदी जी? हम सबको क्या दर्शन नहीं करवा रहे हैं कि देखिए हम जो ढोल पीट रहे हैं हमारी लोकशाही के, लोकतंत्र के, वो इतनी खोखली है। यहां यूं एक सेकंड में कोई आयाराम भी हो सकता है, कोई गैराम भी हो सकता है। जिनका शर्ट जो है इतने दाग से भरपूर हो, लदा हो एकदम, वो एक सेकंड में जो है चमचमाता ब्राइट शर्ट हो सकता है आपका। आपने जीवन में कितने भी जो है वो स्कैम घोटाले क्यों न किए हो, आप पर कितने भी आरोप क्यों ना हो, आप जब इस तरफ आ जाते हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की ओर आ जाते हैं, आप होते हैं जो बेदाग हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। तो ये जो एक चित्र है हमारा, ये वास्तविक चित्र है। ये हमारे लोकतंत्र का वास्तविक चित्र है। इस चित्र को उजागर करने में, हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से रखने का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ी जो एक भूमिका है, वो शायद सबसे बड़ी भूमिका या फिर एकमात्र भूमिका अगर कहें तो वो नरेंद्र मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स की है। कि अगर आप हमारे साथ आ गए तो कोई बात नहीं, तब आप ठीक है। अगर आप हमारे विरुद्ध में खड़े रहे तो आपकी खैर नहीं। भोपाल वाला भाषण याद है ना आपको? भोपाल में शायद 1 तारीख को जो मोदी साहब ने कहा था, वो भाषण आपको याद ना हो तो मैं भी सुनाऊंगा आपको। और इससे पहले आगे बढ़ूं मैं, गुरु पूर्णिमा के दिन की शुभ दिवस है आज, बहुत शुभ दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो उस अवसर पर भी आप सभी को बहुत बहुत, मैं आपको सभी को जो है शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में बहुत लोगों से जो है सीखने को मिला है, आज भी सीख रहा हूं। तो वो सब जो है वो गुरु तुल्य हैं, गुरुजन ही मान के चलता हूं मैं। तो जितने भी गुरुओं का मेरे जीवन में अब तक जो भी योगदान रहा, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस दिन की, इस शुभ दिवस की। तो ये तो मैं भूल गया था, लेकिन मुझे अभी याद आया तो मैंने कहा ये पहले बोलना था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जीवन में। आप अगर चाहें सही में तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ लोगों से अलग अलग चीजें सीख सकते हैं, और वो सीखने वाली चीज होती है आपके लिए, बस वो है कि इच्छा होनी चाहिए सीखने की। तो ये बताना जरूरी था। और अब मैं आगे आपको वीडियो, वो जो 1 तारीख वाला आपको सुनाता हूँ, उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी से इसको इस वीडियो की लिंक को अगर शेयर कर दें आप, तो मैक्सिमम लोगों तक हम लोग हमारी बात पहुंचा पाएंगे आप सबके मदद और सहयोग से। तो ये जरूर करें। और ये सुनिए, 1 तारीख ही शायद थी उस दिन का उनका भोपाल में जो उनका ये भाषण था, उसका एक अंश मैं आपको सुना रहा हूं। ध्यान से एकदम ठीक से सुनिएगा इसको। और कांग्रेस का घोटाला ही
अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने उस भाषण में क्या कहा, उसके हमने कुछ अंश आपको सुनाए। अब क्या करेंगे प्रधानमंत्री या उनकी ईडी या उनकी सीबीआई, जबकि एनसीपी के जो घोटाले गिना रहे थे वो 17,000 करोड़ के, वही घोटाले करने वाले सब जो हैं अब वो तो आ गए आपकी पार्टी में। उसमें से एक को तो आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, बाकियों को आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। और भी जो है, अब तो अजित पवार ये कह रहे हैं कि ये जो 54 या 53 इनके एमएलएज हैं, उनमें से 40 एमएलए जो हैं, अजित पवार का दावा है कि वो उनके साथ है, उनके समर्थन में है। जो हाल उद्धव ठाकरे का शिवसेना तोड़ के किया गया था, बताया जा रहा है कि वही हाल जो है अब शरद पवार का करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि शरद पवार में और उद्धव ठाकरे में बहुत फर्क है, काफी अंतर है दोनों के बीच में। शरद पवार को इस देश का सबसे चतुर राजनीतिज्ञ कहा जाता है। कल भी हम जब बात कर रहे थे, मेरा ये मानना था, डॉक्टर मयूर परिक का भी ये मानना था, आज भी मैं यही मान रहा हूं कि शरद पवार इतनी बड़ी गलती होने दे नहीं सकते कि उनको पता ही ना हो कि ये सब हो रहा है और ये हो गया। ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं ये इसमें शरद पवार, जिसके मैं कल कह रहा था आज भी कह रहा हूं,
इनका बहुत बड़ा कोई एक आयोजन है, कोई प्लानिंग है। जैसे कि वो अजित पवार को सुबह सरकार बनाने के लिए भेजने का भी जो उनका प्लान था, जो फिर देवेंद्र फडणवीस ने बोला, और शरद पवार ने कहा कि भाई ये तो जरूरी था उस वक्त के लिए, तो करना पड़ा, वरना तो राष्ट्रपति शासन लगा रहता। तो ये क्या, ये जो अभी ये जो खुली धमकी दे रहे थे प्रधानमंत्री कि ये एक एक को जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या ये कोई डायवर्जन है, कोई डिस्ट्रैक्शन है? पवार की राजनीति का ये कोई एक नया एक खेल है, नई चाल है? अभी से कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है मेरे हिसाब से कि शरद पवार इससे नावाकिफ हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, तो उसमें जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, तो मैं जो मुद्दा है वो आज के विषय, इस वीडियो का विषय ये है कि हमारी सिस्टम कितनी खोखली हो चुकी है, हमारे मोरल्स जो है, एथिक्स जो है, मतलब वो सब कहने की चीजें रह चुकी है, और राजनीति में विशेष रूप से कोई आइडियोलॉजी नहीं काम कर रही है। अगर कुछ काम कर रहा है तो एक कि लूटो, और अगर पकड़े जाने की डर लगे तो पलटी मार दो, ये खेल चल रहा है। तो यहां ये लोग आप सोच सकते हैं कि किसके सगे हो सकते हैं, जनता के सगे हो सकते हैं क्या ये लोग? अब समझने की कोशिश कीजिए, जिनको हम वोट देके भेज रहे हैं, जो काम यहां कांग्रेस वाले लगातार कर रहे हैं, तो बीजेपी का ये काम है। बीजेपी ऐसे ही तो बड़ी हुई है इतनी। भारतीय जनता पार्टी में आज भी जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 50% लोग तो वो तो इंपोर्टेड है, वो इंपोर्ट किए गए हैं कोई ना कोई पार्टी से। वहीं ऐसे ही जाके तो सरकार बनती है उनकी, आमतौर पर, विशेष रूप से राज्यों की बात कर रहा हूं। तो ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को और मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स को हमको जो है बहुत बहुत दो हाथ जोड़ के, करबद्ध होके धन्यवाद कहना चाहिए कि आपने हमारे सिस्टम का जो कितनी खोखली है, कितना पोल है उसमें, और कितनी वो विकृत भी है, और ये जो जनसेवक हैं, जो जन नेता भी कहें या सेवक कहें, जो कहें उनको, ये कितने भ्रष्ट हैं, कितने करप्ट हैं, और डंडे के डर से, जैसे वो कह रहे थे अपने प्रवचन में, वो क्या क्या नहीं कर सकते। ये सब जो है पूरा एक नंगा नाच जो है, ये मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स से हमको देखने को मिल रहा है। तो आगे जब भी आप अगर चुनाव हो और कोई वोट जहां भी हो आपके वहां, और वोट देने जाए, तो जरा सोच के रखिएगा, सोच के दीजिएगा कि हम जो अभी देख रहे हैं, हमको जो दिखाया जा रहा है, वो इस चीज को साबित करता है कि जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब ने कहीं ना कहीं, अब ये बीजेपी में या गुजरात में इतना हम आपको हर आए दिन बताते हैं कि ये ब्रिज जो है इसकी हालत ये, यहाँ पे ये घोटाला हो, वहां पे ये घोटाला हो, लेकिन क्योंकि सरकार उनकी है तो यहां उस तरफ जो है कोई नजर नहीं डालेगा। और उनको पता है कि जो लोग सत्ता में रह चुके हैं या सत्ता में हैं, जो विपक्ष पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं हाथ काले करके, हाथ गंदे करके बैठे हुए हैं। इसीलिए उस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं और उनको ये दिखा रहे हैं कि देखिए हवा में सब नंगे हैं, और कोई जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सब अपना अपना घर भर रहा है, अपने अपने जो है वो पैसों से भरे गोडाउन भी पकड़े गए हैं, आपको पता है। तो यही स्थिति है। तो बस ये था, ये कार्यक्रम में हमको ये बात आपको बतानी थी कि हमारी पूरी पोल खोल के रख दी सिस्टम की मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स ने। अब चाहे तो धन्यवाद अदा कर सकते हैं, उनको शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये सुन के, ये हमको नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और बात हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर जरूर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब हो सके उतना करें, और करवाएं भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।